गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के लिए। सो वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन। तो बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के लिए कुछ काम, यानी कि जो बच्चे अभी 9th से 10th में गए हैं ये उनके लिए बिल्कुल नया चैप्टर है, फ्रेश चैप्टर है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री 9th क्लास तक था ही नहीं किसी स्कूल में। तो आपके लिए जो नया चैप्टर है ध्यान से देखना है, सावधानी से देखना है और मज़े भी लेना है, और आपको समझना है, नोट डाउन करना है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट हमें लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करता हूँ 100%। ठीक है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th दोनों बोर्ड के लिए है और आपको स्टडी लाइक ए चैम्प, है ना, यू हैव टू बिहेव लाइक ए चैम्प। तो देखते हैं कि चैम्पियन बनने के लिए पढ़ते कैसे हैं। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली होता क्या है, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई x इन्वॉल्व है, y इन्वॉल्व है, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक भी आप लोगों ने शायद कर लिया होगा, पॉलिनोमियल भी कर लिया होगा, और डिस्टेंस फार्मूला वगैरह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी किया होगा। तो यहाँ पर हम लोग जो करने वाले हैं वो एंगल्स के रिलेटेड में बात होने वाली है। एंगल्स की बात करने वाले हैं, जहाँ पे एंगल्स इन्वॉल्व होंगे उसी टॉपिक का नाम, उसी चैप्टर का नाम हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री। फॉर एग्जांपल आपने ट्रायंगल तो पढ़ा होगा कि हमारे पास कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का एंगल 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो एंगल ही तो इन्वॉल्व हो रहे हैं ना। इस एंगल को एक फंक्शंस का नाम देंगे, उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्री सीखने के लिए कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको सीखने होते हैं, याद करने होते हैं, मेमोरी में डालने होते हैं, ताकि आपके लिए जो ट्रिग्नोमेट्री का जर्नी है वो आसान हो जाए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके लिए जो नया फंक्शन आया है साइन थीटा, ये जो नया वर्ड मिल रहा है थीटा, दिस इज नथिंग बट एन एंगल। तो साइन थीटा बेसिकली क्या होता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ पे एक डिग्री 90 डिग्री हो, मान लेते हैं ये थीटा होगा, ये ट्रायंगल हो गया आपके पास ABC। तो इस एंगल थीटा के लिए क्या होता है, ये तो बेस होता है, ठीक है, ये हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। 90 डिग्री के ठीक अपोजिट हाइपोटेनस, एंगल के साथ वाला जो साइड है वो बेस एंड परपेंडिकुलर। पाइथागोरस हम सबको पता है। तो ये जो साइन जो हमने लिखा है ना, साइन थीटा मुझे क्या देगा, ये हमें देगा रेशियो ऑफ साइड ऑफ परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, अपॉन हाइपोटेनस P/H, ये रेशियो हमें देता है, दिस इज कॉल्ड साइन थीटा। एक रेशियो और निकालनी है हमारे को, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ध्यान में रखना बच्चों, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस, इस रेशियो को बोलते हैं कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, इन दोनों को अगर डिवाइड कर दें, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है, सीधी सी बात है। अगर मैं रेशियो किसी दो साइड का रेशियो निकालता हूँ ना, परपेंडिकुलर और हाइट का रेशियो होगा, तो उसका नाम क्या हो गया, साइन थीटा बोलते हैं। बेस अपन हाइपोटेनस का जो रेशियो है इसको कॉस थीटा बोलते हैं। इनको अगर डिवाइड कर दें 1/2, तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्या होगा P/H और ये क्या होगा B/H। H तो कैंसिल हो गया, मुझे क्या मिला, P/B मिला, P/B। तो साइन अपॉन कॉस को हम लोग टैन बोलते हैं, टैन थीटा हो गया, दिस इज P/B। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रिलेशन, 3 रिलेशन मुझे मिल गए हैं। ठीक है बच्चों, फिलहाल मैं इसी 3 पे काम करने वाला हूँ, और भी 3 होते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो एक काम करते हैं, एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, और क्योंकि हमारे को जो NCERT में पढ़ना है, जो बेसिक्स पढ़ने हैं, वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये जो एंगल्स का मैंने नाम लिया है ना, इनके लिए मेरे को वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई आपसे पूछता है साइन 30 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो मेरे को याद होनी चाहिए फटाफट, इंस्टेंटली 1 सेकंड में आंसर आनी चाहिए। कोई मेरे से पूछता है tan 45 डिग्री की वैल्यू बताओ क्या होता है, तो मेरे को आंसर आनी चाहिए इंस्टेंटली। ठीक है, इसका एप्लीकेशन भी है, वो अगले चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। तो बच्चों अगर हाइट एंड डिस्टेंस एक टॉपिक है, उसको अच्छा करना है आपको, तो यहाँ पे अच्छा करना पड़ेगा। सो ध्यान से देख लो, लिख लो। पहली बार में हो सकता है थोड़ा थोड़ा समझ में आए, जैसे जैसे आप वीडियोस पूरा देखते जाओगे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे।
ठीक है। सो बीच में छोड़ना नहीं है, पूरा का पूरा देखना है। तो ये 3 फंक्शन हो गया, साइन, कॉस और टैन। 1 बाई साइन थीटा को हम लोग बोलते हैं कॉसेक थीटा, ठीक है। नाम है इसका, फंक्शंस है। कॉसेक का भी रेसिप्रोकल ले लें, कॉस का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस थीटा को हम लोग बोलते हैं सेक थीटा, ठीक है। ये सब बेसिक्स फॉर्मूले हैं। टैन थीटा 1 बाई टैन थीटा को हम लोग बोलते हैं कॉट थीटा, 1 बाई टैन थीटा को हम लोग बोलते हैं कॉट थीटा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लिख लो तो हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ मेक ए नोट। तो होपफुली बच्चों आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसके एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, हम लोग एंगल्स को याद करने वाले हैं, उसके तरीके भी हैं याद करने के। तो आप क्या करोगे, पहले एंगल्स को मार्क कर लो। एंगल्स को मार्क कर लेते हैं। 0 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है। मार्क कर लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है बच्चों। आपको पहली लाइन याद करनी है, बाकी ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 डिग्री मीन्स 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। अगर ये आप याद कर लेते हो इतनी वैल्यूज़, तो आप कॉस की वैल्यू को आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। इसको आप वैल्यूज़ को उल्टा लिखो, 1 से स्टार्ट करनी है तो 1 यहाँ डालेंगे, √3/2 है तो √3/2 यहाँ लिखेंगे। ये तो मैच कर गया क्योंकि ये बिल्कुल मिडिल में है, तो ये दोनों वैल्यू सेम। इसके बाद क्या 1/2 है तो 1/2, फिर 0 तो यहाँ पे है 0। दैट मीन्स cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, यहाँ दोनों मैच कर गए। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ठीक है। आसान है याद करना। अब tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। 0 अपॉन 1 ये 0 हो गया, दिस अपॉन दिस ये 1/√3 हो गया। इन दोनों को डिवाइड कर दो, सेम नंबर है तो कट के 1 मिल गया। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो तो √3, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 1/0, दैट मीन्स इन्फिनिटी। नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं इसको, इन्फिनिटी भी बोलते हैं बच्चों। इसके बाद है कॉसेक थीटा। कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। तो 1/0 दैट मीन्स 1/0, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। 1/2 तो ये हो जाएगा 2, उल्टा करना है। 1/√2 तो ये हो गया √2, √3/2 तो ये हो गया 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1। आसान है। कॉस सेक थीटा हो गया 1/1 तो ये 1, इसको भी उल्टा कर दो तो 2/√3, इसको उल्टा करो √2, इसको भी उल्टा करो तो 2, इसको उल्टा करो नॉट डिफाइंड। 1/0 फिर से आ गया सेक के लिए तो नॉट डिफाइंड। और क्या करें, कॉट। कॉट होता है tan थीटा का रेसिप्रोकल। 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/√3 यानी कि √3, √2, 1/√2 मीन्स ये √2, सॉरी ये 1 है, थोड़ा सा ये 1 है बच्चों, 1 है, 1, ठीक है। tan 45 1 तो ये भी 1, रेसिप्रोकल होगा तो ये भी 1, यहाँ पे दोनों मैच कर गए। tan 60 डिग्री ये √3 है तो ये इसका उल्टा करना है, 1/∞ 0 हो गया। तो ये टेबल याद करना बहुत ही आसान है बच्चों, जैसा कि आपने देखा। इसको आप 5-10 मिनट खुद से भी कर लोगे रिवीजन इस तरीके का, तो फटाफट याद होते चले जाएंगे। अब हमें देखना है इसके आगे की चीज़ें क्या पढ़नी है, लेकिन उसके पहले प्लीज़ मेक ए नोट। तो इसे करने के बाद कुछ बेसिक्स फार्मूले हैं जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। उस फार्मूलेस को ध्यान से देखते हैं। बेस्ड अपॉन दिस एंगल्स मैं चाहूँगा वो फार्मूला आपको याद ही हो जाए आज, ज़्यादा कुछ
दिक्कत नहीं करनी पड़े। फॉर्मूला नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इन सभी के मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ, लिस्टिंग कर रहा हूँ ताकि आप भी लिस्टिंग कर लो, ये सब फॉर्मूले काम आने वाले हैं। ये फार्मूला है, आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई एंगल आप ले लो, अगर आप 0 डिग्री लेते हो तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। तो LHS इजिकल टू RHS मिल गया मुझे, 1 इजिकल टू 1 मिल गया। किसी को भी एंगल आप यहाँ डाल के चेक कर सकते हो। इस फार्मूले को मैं दूसरे फार्मूले में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इस फार्मूले को मैं दूसरे फार्मूले में कन्वर्ट करने वाला हूँ। ध्यान से देखो, डिवाइड कर दो आप, डिवाइड बोथ साइड्स, डिवाइड बोथ साइड्स बाय साइन स्क्वायर थीटा। दोनों साइड आप डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा मुझे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, है ना। यही तो किया मैंने, डिवाइड ही किया और कुछ नहीं किया। साइन स्क्वायर कट के 1 मिल गया। कॉस अपॉन साइन बेटे कॉट थीटा होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है ना। ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। ठीक है, बेसिक्स हैं, बिल्कुल बेसिक्स कर रहे हैं बच्चों, घबराना नहीं है। तो मुझे एक नया फार्मूला मिल गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, फार्मूला नंबर 2 खोपड़ी में फिट कर लो। अभी हम लोग करेंगे फार्मूला नंबर 3। अब कर लो डिवाइड बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख लो डिवाइड, डिवाइड बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, कॉस कॉस कट के 1 हो गया। साइन अपॉन कॉस क्या, टैन थीटा ही तो होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर तो रहेगा, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है बच्चों। ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, है ना। इसके पहले हमने टेबल में किया था ना, साइन डिवाइड बाय कॉस टैन, तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। ये दोनों कट के 1 हो गया, 1 अपॉन कॉस होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो एक नया फार्मूला मिल गया आपको, फार्मूला नंबर 3, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, है ना। कमाल की चीज़ है, कमाल। ठीक है बच्चों, प्लीज़ मेक ए नोट। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला आपने लिखा है, बहुत ही काम की चीज़ है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक और फॉर्मूले की लिस्टिंग है, उसे भी समझ लेते हैं। हमारे पास है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, है ना। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। दूसरा, कॉस 90 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा। बच्चे घबरा रहे होंगे कि यार फॉर्मूले बहुत है, पर यकीन मानिए ये बहुत ही इजी होने वाला है। अगर आप पूरा का पूरा मेहनत कर लेते हैं, एक बार की मेहनत है, तो आपको ये पूरे जुबान पे आ जाएगा। ये कोई भी पूछेगा साइन 90 माइनस थीटा, फटाफट बोलोगे कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, फटाफट बोलोगे। थर्ड, सेक 90 माइनस थीटा। देखो ये दोनों अगर आपको याद हो गए, बाकियों के लिए तो आपको सोचना ही नहीं है, ऑटोमेटिक कर लोगे। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, मान लो आप भूल गए, नहीं याद है, तो सेक का रेसिप्रोकल तो मुझे मालूम है ना। क्या होता है सेक का रेसिप्रोकल, कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। और 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा ही तो होता है। तो मुझे मिला कि अल्टीमेटली सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। वेरी इजी।
दूसरा, अगर मैं लिखता हूँ tan 90 माइनस थीटा, मान लो आपको नहीं याद है tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, लेकिन tan का जो फंक्शन है मुझे मालूम है साइन अपॉन कॉस होता है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा तो मुझे याद है ना, कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा मुझे याद, यही दोनों तो याद करना है आपको। दिस इज योर साइन थीटा, सो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, मालूम है 5। अब क्या लिखें, सारे हो गए। यहाँ कॉट भी लिख सकते हो, कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन को ही तो कॉट बोलते हैं। मैं यहाँ लिखूंगा कॉस 90 माइनस थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन थीटा ही तो होता है। ये देखो, प्लीज़ मेक ए नोट, लिख लो बच्चों जल्दी जल्दी।